हाय एवरीवन। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर के ऊपर। ये जो पेपर है ये 4 क्रेडिट का है और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। सो 4 क्रेडिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट थ्योरी के लिए है 3 क्रेडिट का एंड सेकेंड पार्ट प्रैक्टिकल के लिए है जो आपको एक्सेल पे करना है। वो 1 क्रेडिट का है। जो 1 क्रेडिट का है उसमें भी आपको वही सारी चीजें करनी है जो आपको थ्योरी में करनी थी, बट वो आपको कंप्यूटर पे करना है एक्सेल के अंदर। वैसे तो स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, रूल्स हैं या कोडिंग है, बट मैं इस वीडियो में फोकस करूंगा आ, उन मेथड्स पे जो सिंपल है और आपका 5 मिनट में आपके पास आंसर दे देगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। सो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब होता है कि जो आपके पास डेटा सेट है, जो आपके पास डेटा है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करना। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि भाई डेटा में वेरिएंस कितना है, डेटा की मिडिल वैल्यू क्या है अगर हम उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, या डेटा में सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू अपीयर हो रही है, या डेटा की एक एवरेज वैल्यू क्या है, सेंट्रल वैल्यू क्या है, और अदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं। पहला क्या है? एक्सेल के अंदर एक स्टैटिस्टिकल पैकेज होता है। वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड भी हो सकता है और डीएक्टिवेटेड भी हो सकता है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि वो एक्टिवेटेड है तो हम क्या करेंगे? होम आइकन पे हम देखेंगे डेटा का आइकन है। डेटा पे क्लिक करेंगे। डेटा पे क्लिक करने के बाद अगर आपको राइट हैंड साइड में जो लास्ट कॉलम है उसके अंदर आपको डेटा एनालिसिस का जो कॉलम है वो अपीयर होता है, इसका मतलब है कि आपका जो स्टैटिकल पैकेज है वो एक्टिवेटेड है। अगर ये अपीयर नहीं होता, इफ इट इज नॉट देयर, इसका मतलब है वो डिसेबल है, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। एक्टिवेट करने के लिए हमें फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, फाइल आइकन पे, फिर ऑप्शन पे। ऑप्शन के बाद हमें जाना पड़ेगा एडिंस पे। एडिंस में आपके पास एक ऑप्शन होगा एनालिसिस टूल पैक। याद रखना, एनालिसिस टूल पैक। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। फिर बॉटम में एक ऑप्शन होगा गो का, गो पे क्लिक करना है, डायरेक्ट ओके पे क्लिक नहीं करना है। गो पे क्लिक करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, मैं इसको ओके कर दूंगा। फिर ये डेटा पैक क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें स्टार्ट करना है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से। हम डेटा एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। उससे पहले मैंने क्या किया, एक डेटा बना लिया, एक रैंडम डेटा ले लिया जिसमें हम बात कर रहे हैं एज ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है। अब मैंने क्या किया, डेटा एनालिसिस पे क्लिक किया। डेटा एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद अगर मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप करूंगा या इस लाइन को एरो से अप एंड डाउन करूंगा तो आप देखोगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शंस को मैं सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। इसके बाद वो इनपुट रेंज पूछेगा। इनपुट रेंज का मतलब है जो आपके पास इनपुट या डेटा है, तो उसमें आपको हेडिंग्स भी लेनी है। मैंने यहाँ से हेडिंग सिलेक्ट की और डेटा को कवर कर लिया। ठीक है। फिर वो पूछता है डेटा आपका कॉलम फॉर्म में है रो में, तो डेटा यहाँ पे क्या है, कॉलम फॉर्म में, तो मैंने कॉलम ही रहने दिया। सॉरी। उसके बाद पूछता है लेबल्स इन फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में क्या आपकी हेडिंग है? हाँ, फर्स्ट रो में हमारी हेडिंग है जो डेटा सिलेक्ट किया है, तो इस पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछता है आउटपुट रेंज क्या होगी। आउटपुट रेंज के लिए इस कॉलम में मैं क्लिक करूंगा। आउटपुट रेंज का मतलब है कहाँ पे अपना आपको आउटपुट शो करना है, इट मीन्स किस एक्सेल सेल से आपको अपना आउटपुट शो करना है। तो मैंने इस एक्सेल सेल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये एक्सेल सेल का नंबर आ गया और मेरे को यहाँ पे समरी स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, यू विल सी दैट all the characteristics of the data set, that is mean, standard deviation, median and etc, वो 1 क्लिक पे ही सोल्व हो जाते हैं। मीन हमारा क्या है 21, स्टैंडर्ड एरर क्या है 1.33। इन सारी चीजों को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज वाइवा में द एक्सटर्नल एग्जामिनर और द इंटरनल एग्जामिनर में आस्क डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस टू यू। ठीक है। मीन क्या है? पहला, मीन का मतलब होता है कि एक एवरेज का टाइप है जो कि सारी वैल्यूज पे बेस होता है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। ठीक है। और ये एक सेंट्रल वैल्यू है जो पूरे डेटा सेट पे बेस है। इसके बाद आता है आपका मीडियन। मीडियन क्या है? मिडिल वैल्यू होती है डेटा सेट की, अगर डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। इट मीन्स अगर डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी।
इसके बाद आता है मोड। मोड का मतलब होता है कि डेटा सेट में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अपीयर होती है वो हमारा मोड होता है। तो मोड के सामने आप देखोगे NA लिखा हुआ है। NA का मतलब है कि कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा बार अपीयर नहीं हो रही, इट मीन्स देर इज नो मोड। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? एक मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का टाइप है, एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, जो डेटा में वेरिएशन मेजर करता है। ठीक है। इसके बाद है आपका सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस का मतलब होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दे तो वो हमारा क्या हो जाता है? वेरिएंस हो जाता है। फिर आता है आपका कटोसिस। कटोसिस का मतलब होता है कि वो पीकनेस ऑफ डेटा सेट चेक करता है कि डेटा का कंसंट्रेशन कैसा है, क्लोज है या फ्लैटर है डेटा का शेप। इट मींस अगर डेटा कंसंट्रेटेड है, क्लोज टू एवरेज है, तो आपका जो कर्व होगा वो क्या होगा? पीक होगा। और पीक कर्व को बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। अगर आपका डेटा स्कैटर्ड है, इट मींस फ्लैट कर्व है, ज्यादा वेरिएंस है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटोकैटिक। ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड है डेटा ज्यादा तो लेप्टोकैटिक, अगर स्कैटर्ड है तो प्लेटोकैटिक। इसके बाद है आपका स्क्यूनेस। स्क्यूनेस देखता है डिग्री ऑफ स्क्यूनेस और द डिग्री ऑफ सिमेट्रिकलनेस इन द डेटा सेट। इट मीन्स अगर हम एक कर्व बनाए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो जो कर्व होगा दोनों साइड एक जैसा होगा, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, या एक तरफ स्क्यूड होगा, मतलब एक तरफ भाग रहा होगा। ठीक है। इसके बाद रेंज है। रेंज एब्सोलूट मेजर का टाइप है। सो रेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है। इसके बाद इसने बताया कि इस डेटा में मैक्सिमम वैल्यू 27 है और मिनिमम 15 है, और पूरे डेटा सेट का टोटल कितना है? 195। एंड एन ऑब्जर्वेशन कितनी है? 9। सो ये था आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिटरमाइन the different values of descriptive analysis. Thank you.